इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटी ईरानी सेना का एक खतरनाक ट्वीट सामने आया है। इसको लेकर इजरायली सेना भी सतर्क हो गई है। ईरानी सेना ने स्पष्ट तौर पर इजराइल पर बहुत जल्द पलटवार करने की धमकी दी है। ईरानी मिलिट्री की इस धमकी भरे ट्वीट से एक दिन पहले ही इजराइल के खिलाफ उसके युद्ध की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेटों का रिहर्सल करते हुए दिख रहा है। इसका मतलब है कि ईरान ने इजराइल से बदला लेने की ठान ली है। आखिर कितनी खतरनाक हमले की तैयारी में है ईरान, आइए बताते हैं आपको डिटेल्स में। दरअसल ईरानी मिलिट्री ने फिर एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे पूरे मध्य पूर्व में तहलका मच गया है। ईरानी सेना ने एक्स पर शेयर इस पोस्ट में कहा है कि तुम्हें बहुत जल्द देखेंगे। हालांकि ईरान ने अपनी इस पोस्ट में किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसके इस धमकी भरे अंदाज और पूर्व के ट्वीट से साफ है कि ये संदेश इजराइल के लिए ही लिखा गया है। आपको बता दें, ईरानी सेना ने हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल के तेल अवीव पर 1 अक्टूबर को 180 मिसाइलों के साथ हमला किया था। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उस दौरान उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसके लिए ईरान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाद में इसी हमले के जवाब में इजरायली सेना ने 26 अक्टूबर को ईरान पर 100 फाइटर जेटों से एक बड़ा हमला किया था। इधर ईरान की इस बार की धमकियों के बाद इजराइल में भी सभी एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजरायली हमले को लेकर कहा था कि ये ना तो बहुत बड़ा हमला था और ना ही बहुत छोटा। ईरान सरकार के अनुसार इजराइल के इस हमले में 4 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई थी। हालांकि ईरान के इस मैसेज के बाद इजरायली सेना ने भी एक बार फिर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। इजराइल ने कहा है कि अगर ईरान ने तेहरान पर किए गए हमलों के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्यवाही की तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस बार ईरान में उन लक्ष्यों को भी टारगेट किया जाएगा जिन्हें अब तक निशाना नहीं बनाया गया है। इजरायली सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा, ईरान ने इजराइल पर एक और मिसाइल हमला करने की गलती की तो वो ईरान पर बहुत बड़ी कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ईरान गलती करता है और इजराइल पर मिसाइलों की बौछार करता है तो हमें पता है कि ईरान तक कैसे पहुंचना है। वहीं एक तरफ ईरान इजराइल से बदला लेने की तैयारी में है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को एक बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही ईरान की करेंसी रियाल अपनी लाइफ टाइम लो लेवल पर आ गई है। कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रियाल का भाव 7,03,000 हो गया है, जो अब तक का सबसे लो लेवल है। वैसे भी ईरान मौजूदा समय में इजराइल के संघर्ष में काफी बिजी है। ऐसे में डॉलर के मुकाबले रियाल का और भी ज्यादा गिरना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में डॉलर में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, जिसका असर रियाल पर और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। साल 2015 में दुनिया की ताकतों के साथ ईरान के परमाणु करार के समय में एक रियाल का भाव एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 32,000 था। ट्रंप 2018 में एक तरफा तरीके से इस करार से हट गए थे। इससे दोनों देशों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया था, जो आज भी कायम है। इस तनाव की वजह से ही ईरान पर अमेरिका ने कई तरह के सेक्शंस भी लगा दिए हैं। हालांकि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अमेरिका के प्रति अपने तेवर हमेशा कड़े रखे हैं। ट्रंप की सत्ता से जाने के बाद जो बाइडेन ने सत्ता संभाली तो भी ईरान और अमेरिका की स्थिति में कुछ सुधार देखने को नहीं मिला। आपको बता दें, जहां ईरानी रियाल ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही इतना नीचे गिर गया, तो वहीं ईरान ने भी साफ कह दिया है कि उस पर अमेरिका की नई सरकार का कोई असर नहीं होगा। ईरान सरकार की प्रवक्ता फातिमा ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव का हमसे कोई संबंध नहीं है। अमेरिका और ईरान की अधिकतर नीतियां पहले से तय हैं, जिन पर सत्ता में बैठे लोगों के बदले जाने का कोई बड़ा असर नहीं होगा। हमने पहले से ही जरूरी तैयारियां की हुई हैं। इजराइल गाजा युद्ध को लेकर भी दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन बनाकर बैठे हैं। हाल ही में जब इजराइल की ओर से ईरान पर मिसाइल हमला हुआ तो भी ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी थी। इसी के साथ ही जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उनकी वजह से भी चौतरफा तनाव बढ़ता जा रहा है। विश्व में ईरान बड़ा तेल निर्यातक है और ऐसे में अमेरिका प्रतिबंधों की वजह से ईरान को तेल के कारोबार में भी काफी समस्या हो रही है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु भी एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश हमेशा कहते रहे हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के जरिए परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की शुरुआत 1979 में ईरानी क्रांति के साथ हुई थी।
बताया जाता है कि इससे पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच काफी मधुर संबंध थे, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने अपनी विदेश नीति में बदलाव किया और अमेरिका के साथ उसके संबंधों में खटास आनी शुरू हुई, जिसके बाद कई दशक बीतते चले गए। लेकिन दोनों देशों के बीच अलग अलग मुद्दों पर तनाव बढ़ता जा रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट क्षेत्र से जुड़ा हो, समुद्री कारोबार से जुड़ा हो या फिर अलग अलग तरह के प्रतिबंधों से जुड़ा हो। ऐसे में लोगों का मानना है कि एक बार फिर जब ट्रंप सत्ता में है तो ईरान के लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसका मतलब है कि ईरान इस वक्त चारों तरफ से घेरा हुआ है, कभी रियाल में आई गिरावट की वजह से तो कभी अपने ऊपर लगे आरोपों की वजह से। एक और जरूरी बात आपको बता दें, हाल ही में अमेरिका न्याय विभाग ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया है, जिसमें उसने कहा है कि कुछ समय पहले हुई डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की कोशिश के पीछे ईरान था। ईरान ने ट्रंप की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। मैनहट्टन में संघीय अदालत में दायर एक आपराधिक शिकायत में ये आरोप लगाए गए हैं। अदालत में बताया गया है कि ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड के एक अधिकारी ने सितंबर में एक भाड़े के शूटर को ट्रंप की निगरानी करने और उन्हें मारने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। इस शिकायत में आगे बताया गया है कि फरहाद शकीरी नाम के शख्स को ट्रंप की हत्या का जिम्मा सौंपा गया था। कहा जा रहा है कि वो एक ईरान का सरकारी कर्मचारी था। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में उस वक्त फायरिंग हुई थी जब वो एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस घटना में डोनाल्ड ट्रंप के कान से छूते हुए एक गोली निकली थी। इस घटना के करीब 64 दिन बाद एक बार फिर उन पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। उस वक्त ट्रंप फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में मौजूद थे। ट्रंप की हत्या का जिम्मा जिस व्यक्ति को सौंपा गया था वो अफगानी नागरिक है, जो बचपन में ही अमेरिका में आकर बस गया था, लेकिन डकैती के लिए 14 साल जेल में बिताने के बाद उसे निर्वासित कर दिया गया था। अब वो भाड़े पर हत्या की साजिश के लिए तेहरान द्वारा भर्ती किए गए बदमाशों का एक नेटवर्क चलाता है। मैनहट्टन में संघीय अदालत में खोली गई एक आपराधिक शिकायत के अनुसार शकीर ने जांचकर्ताओं को फोन पर बताया था कि ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड में एक संपर्क ने उसे पिछले सितंबर में निर्देश दिया था कि वो अपने अन्य कामों को अलग रखे और 7 दिन के भीतर ट्रंप की निगरानी करने और उन्हें मारने की योजनाएं बनाए। इसके लिए उसे मोटी रकम भी पेशकश की गई थी। हालांकि फिलहाल तो ईरान की तैयारी को देखकर लगता है कि वो इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाकी इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया।